स्टॉप लॉस एक स्कैम है और आपको हरगिज स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में भी ये थॉट आता होगा और उसकी सिंपल रीजन ये है कि आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया, प्राइस आपके स्टॉप लॉस को टच करके एग्जैक्टली आपके एनालिसिस वाली डायरेक्शन पे निकल गई और अल्टीमेटली आपका टीपी हिट कर दिया। अब होता क्या है कि आप ये सोचते हैं कि जब हर दफा ऐसा ही होना है कि प्राइस मेरे स्टॉप लॉस को हिट करती है और मेरा एनालिसिस उसके बाद कंप्लीट हो जाता है, मेरी टीपी हिट हो जाती है, तो फिर स्टॉप लॉस प्लेस करने की रीजन ही क्या है? जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मिसगाइड करता है, आप वो चीजें इग्नोर कर देते हैं कि जब कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हैं जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में ही मूव करती गई, वो कभी भी ऊपर नहीं आई। लेकिन आपका दिमाग आपको ये चीज देखने नहीं देता, ह्यूमन बाइस है, और आप मिसलीड होते हैं और आप सोचते हैं कि स्टॉप लॉस एक स्कैम है और मुझे स्टॉप लॉस प्लेस ही नहीं करना चाहिए। बार बार आपके स्टॉप लॉस का हिट होना और फिर मार्केट का आपकी डायरेक्शन के अंदर मूव करना कोई इत्तेफाक या आपकी बुरी किस्मत नहीं, बल्कि मार्केट मेकर्स, वेल्स और मैनिपुलेटर्स जो हैं वो मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करके फौरन से फिर अपसाइड पे मूव ले लेती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे गेन्स बना सकते हैं। तीनों मेथड्स बहुत काम के हैं। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट देखी तो आई विल गारंटी यू कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स पे चल के मैं तमाम चीजें आपको प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करता हूं। स्टॉप लॉस हंटिंग को किस तरह से अवॉइड करना है ना, वो चीज़ हम प्रॉपर मैनर में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तो आप लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। इसमें कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स विद प्रिसाइज लेवल्स और कभी कभार कोई सिग्नल भी हम शेयर कर देते हैं अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही हो तो काफ़ी वैल्यूएबल है। इसका आपको जो है लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो कंप्लीट करके इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो देखें, ये हमारे पास बिटकॉइन का एक चार्ट ओपन है। स्टॉप लॉस हंटिंग के 3 स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास आ जाती है कोरिलेशन। कोरिलेशन से क्या मुराद है? कोरिलेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का ये मतलब है कि जब एक चीज़ पंप कर रही हो दूसरी चीज़ का उसके साथ पंप करना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं एक चीज़ पंप कर रही हो और दूसरी डंप कर रही हो उसके मुकाबले में। फिलहाल नेगेटिव को आप कंसीडर ना करें, पॉजिटिव की हम लोग बात कर लेते हैं। बिटकॉइन का ऑल्ट कॉइन्स के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये चीज़ तो तय है। बिटकॉइन जब हमारे पास पंप कर रहा होता है तो ऑल्ट कॉइन्स आंखें बंद करके आपको पंप करते हुए नजर आते हैं, और बिटकॉइन जब डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स एग्जैक्टली आपको फिर डंप करते हुए नजर आते हैं। तो आप ऑल्ट्स में एंट्रीज किस तरह से ले सकते हैं कि आप जो है वो बिटकॉइन के कोई 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज मार्क कर लें, या फिर बिटकॉइन का आप प्रिसाइज मूव प्रिडिक्ट करना सीखें कि बिटकॉइन गिर कब सकता है और कितना गिर सकता है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसको भी लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी के लिए अगर देखें तो बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन का प्रिसाइज मूव प्रिडिक्ट करना सीख गए कि बिटकॉइन गिर सकता है अब और कितना गिर सकता है, तो फिर उसके मुकाबले में आप ऑल्ट को देखेंगे कि ये जो स्पेसिफिक ऑल्ट है, बिटकॉइन अगर इतना गिर रहा है तो ये कितना गिर रहा है। और जब आपको पहले से पता चल जाएगा कि बिटकॉइन अब डाउनसाइड मूव ले सकता है तो फिर आप किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन जब उतना गिर जाएगा फिर आप बिटकॉइन के उस सपोर्ट एरिया पे उस ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले लेंगे। एक चीज ये कि बिटकॉइन को देखते हुए ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेना बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के ऊपर। अब सेकंड जो स्ट्रैटेजी है उसको बेसिकली मैं खुद भी यूज कर रहा होता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सेकंड स्ट्रैटेजी हमारी। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम 2 पार्ट्स में बाइंग करते हैं। ये मैं आपको चार्ट्स पे चल के बताता हूँ। लिंक के केस में हम देख लेते हैं। लिंक के केस में अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिंक में हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। एक सपोर्ट एरिया हम लोगों ने ये मार्क कर लिया, उसके बाद एक कोई और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्क कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ पे इस एरिया को बेसिकली हम लोग और मार्क कर लेते हैं। देखें इसमें 2 बाइंग्स में होता क्या है। अच्छा, स्टॉप लॉस में फॉर एग्जांपल ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ऑब्वियसली आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब एक्सचेंजेस और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनको पता होता है कि आपका, ऑब्वियसली एक्सचेंजेस के पास सारा डाटा अवेलेबल होता है, उनको पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा हुआ है। जब उनको आपके स्टॉप लॉस का पता होता है तो जब आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करते हैं तो वो फौरन से आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और फिर मार्केट उसकी आपके एनालिसिस की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब वो ऐसा करते क्यों है? देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे आप तमाम लोगों के जो है वो आपकी एंट्रीज होती हैं, नीचे आप लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। क्योंकि वेल्स के पास, जो क्रिप्टो वेल्स होती हैं उनके पास
बड़ी अमाउंट के वॉलेट होते हैं, अगर वो भी इसी एरिया के ऊपर अपनी बाइंग्स वगैरह प्लेस कर दें तो उनके आधे ऑर्डर फिल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो उनके ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। उनके आधे ऑर्डर फिल ही नहीं होंगे, यहीं से मार्केट बाउंस हो जाएगी और उनका अपना लॉस होगा। और वो अपना लॉस क्यों करेंगे? एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं कि जिस एरिया के ऊपर आप लोगों ने स्टॉप एंट्रीज ली होती हैं उसके नीचे जहां पे आप लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो अपने ऑर्डर्स वहां पे प्लेस कर देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि कोई भी बैड न्यूज मार्केट में ले आएंगे या कोई इस तरह की मैनिपुलेटिव मूव ले आएंगे। एज अ रिजल्ट आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, और स्टॉप लॉस आप लोगों के हिट होने का मतलब आप लोगों के कॉइन सेल हो रहे हैं। आप लोग अपने कॉइन्स वेल्स को सेल कर रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे नीचे फिल होते हैं और यहाँ से फिर अल्टीमेटली मार्केट जो है वो बाउंस हो जाती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यह है कि आप दो पार्ट्स में एंट्रीज लें। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, आपने यहाँ पे एक एंट्री ली, नीचे आप कोई और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करें, उस एरिया के ऊपर आप अपनी सेकेंड एंट्री प्लेस कर दें। एज अ रिजल्ट होगा क्या? यहाँ पे जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे वहाँ पे आप डीसीए करेंगे, आपकी सेकेंड एंट्री प्लेस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट आपकी एवरेज प्राइस यहाँ दरमियान में कहीं पे आ जाएगी। जब आपकी एवरेज प्राइस दरमियान में आ जाएगी, फौरन से जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, वेल्स के ऑर्डर फिल होंगे, मार्केट बाउंस होगी, वहाँ पे आपकी सेकेंड एंट्री होगी, आपकी एंट्री भी अच्छी हो जाएगी और मार्केट फिर वहाँ से बाउंस होगी, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप जो है अच्छे गेन्स बना सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो आप एक तो YouTube प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चाह रहे हैं आपको कोई सिखा दे, तो टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल के साथ कंबाइन करके किस तरह से तमाम चीज़ों को डील किया जा रहा होता है, कॉइन्स किस तरह से ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किए जा रहे होते हैं, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट मेंटोरशिप अवेलेबल है। अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ पे आप मुझे जो है वो कांटेक्ट करेंगे, मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगर थर्ड मेथड की बात करें तो देखें, थर्ड मेथड ये है कि आप इस तरह के कॉइन्स को ही अवॉइड करें जिसमें बड़ी बड़ी विक्स लग रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉम एक जो है वो कॉइन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले कॉइन्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते, नहीं, ये बेहतर है। रिक्वेस्ट नेटवर्क एक कॉइन है हमारे पास, देखें इसमें कितनी बड़ी बड़ी जो है वो विक्स नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें विक्स तमाम। इस तरह के कॉइन्स को फिर आप अवॉइड करना शुरू कर दें। एक और कॉइन है इस तरह का, गेमिंग कॉइन है हमारे पास, मेरे जहन से आउट हुआ हुआ है। कॉइन का नाम है ASUSTT, गेमिंग कॉइन है। ये देखें इसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी विक्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो थर्ड मेथड बेसिकली यही है कि आप इस तरह की जो बड़ी बड़ी विक्स वाले कॉइन है, जब भी आप कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग विक्स नज़र आ रही हैं तो फिर सिंपली आप उन कॉइन्स को अवॉइड करें, उन कॉइन्स को ट्रेड ना करें, आप थोड़े स्टेबल कॉइन्स को ट्रेड कर लें। इसमें क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड कर देंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वही सेकंड बाइंग वाली, जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस हिट करवा रहे होते हैं वहाँ पे आप डीसी हो जाता है, आपकी एवरेज प्राइस भी अच्छी हो जाती है और अल्टीमेटली फिर आप जो है वो अच्छी उसकी गेंस उससे बना लेते हैं। उस आपकी जो सेकंड बाइंग होती है उससे थोड़ा सा नीचे फिर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। इससे 95% ऑफ द टाइम आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड कर लेते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली तीनों मेथड्स आपको पसंद आए होंगे। मैं पर्सनली सेकंड मेथड जो दो बाइंग्स वाला मेथड है उसको यूज करता हूं और उसके हेल्प से जो है वो काफी हद तक आप 99% से ज्यादा जो है वो आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड कर लेते हैं और अच्छे गेन्स जनरेट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की जो मजीद हेल्पफुल वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पे लाता रहूं।